आपके साथ हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी का जो डायरेक्शंस थी हमें और पार्लियामेंट इलेक्शन का जो मीडिया का JNK का इंचार्ज होने के नाते मेरा टूर स्टार्ट हुआ और टूर मेरा पुंछ से स्टार्ट हुआ। कल मैं पूरा दिन पुंछ में था और सुबह आज कोई 11 साढ़े 11 बजे के बीच में मैं रजौरी में था। इस टाइम पे नौशहरा में हूँ और यहाँ की जो यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं नीना शर्मा जी, इनके साथ मेरा 2-3 दिन से बात हो रही थी आज के कार्यक्रम को लेकर। पार्टी की तरफ से बहुत सारी डायरेक्शंस हैं, वो नीना जी से मैंने डिस्कस की हैं और वो चीज़ें सामने आपको भी नज़र आएंगी। पार्टी का एक जो काम करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, ग्राउंड जीरो से कार्यकर्ता काम करता है, उसी का रिजल्ट आप देख रहे हो कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है। और आज वर्ल्ड में, दुनिया में बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इस चीज़ को देखते हैं कि भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री कैसे देश को चलाते हैं, और जब उनके देशों में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल की जाती है, उनसे सलाह मशवरा लिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। 70 साल पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। प्रधानमंत्री साहब ने पूरी दुनिया में जैसे रिलेशंस बनाए पिछले 10 सालों में, 2014 में देश कहाँ पे खड़ा था उसको आज आप देखिए 2024 में देश कहाँ पे खड़ा है। हर चीज़ में देश आगे बढ़ा है, चाहे मिलिटेंसी का जवाब हो, वहाँ पे मुंहतोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान को, और चाहे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो देश की सुरक्षा करती हैं, पहले के हालात आपको मालूम है, अगर वहाँ से फायर होता था पहली सरकारों में तो हमारी तरफ से फायर ही नहीं होता था, क्योंकि जब तक होम मिनिस्ट्री से जवाब नहीं आता था, कोई मैसेज नहीं आता था, हमारे जवान फायर नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे पिछले 10 सालों में जब से हमारी सरकार बनी, सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉर्डर के ऊपर फुल अथॉरिटी देगी कि अगर वहाँ से एक फायर आए तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। कश्मीर के हालात आप लोगों को मालूम है, कश्मीर कभी खुलता ही नहीं था, पत्थरबाजी कभी बंद होती नहीं थी, और हर जुमे के दिन वहाँ से एक नया कैलेंडर निकाला जाता था, उसके हिसाब किताब से कश्मीर चलता था। आज पत्थरबाजी बंद होगी, कश्मीर में डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, कश्मीर का आवाम बाज़ारों में घूमने लगा, कश्मीर का यूथ बाहर निकला, स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट हो गए। पहले स्कूल कॉलेजेस चलते ही नहीं थे और वहाँ के लोग मजबूर थे अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए। आज स्कूल भी खुले हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी खुले हैं, कॉलेजेस भी खुले हैं, और वहाँ के माँ बाप को इस चीज़ का एहसास है कि हमारा बच्चा अगर सुबह कॉलेज जाएगा तो शाम को सही सलामत घर वापस आएगा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, अब वो दिन वापस आने वाले नहीं हैं। और जो अपोजिशन के लोग आज के टाइम पे बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें खाना तभी डाइजेस्ट होता है जब प्रधानमंत्री साहब के लिए कुछ ऐसी बातें वो करें तो उनको रात की नींद भी आती है, और उस चीज़ का जवाब हम लोग काम करके देंगे। इलेक्शन का जो शुरुआत है पार्लियामेंट की वो हो चुकी हुई है, हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 24/7 इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री साहब की जो ख्वाहिश है कि हम 400 पार करेंगे, मुझे लगता है हम उससे ज़्यादा सीट्स निकालेंगे पूरे देश में। जम्मू कश्मीर की हम पूरी सीट्स निकालेंगे, और जो आने वाला एक टाइम है जो प्रधानमंत्री का सपना है, एक बार फिर हम उनको प्रधानमंत्री देश का देखना चाहते हैं बहुत जल्दी, और ये अब दिनों की बात है। ये सेलिब्रेशंस करेंगे, और जो एक डेवलपमेंट का जो रास्ता है नया जम्मू कश्मीर देखने का उनकी सोच थी, लाल किला से जो वादे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए किए गए वो आज तक सभी वादे पूरे किए गए हैं। तो इस चीज़ें इसलिए हम लोग कराते हैं कि अपोजिशन के लोगों को बार बार इस चीज़ को हम जताते हैं कि उनको एहसास होना चाहिए जो चीज़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने की, आज के टाइम की वो सारी चीज़ें हमने पूरी की हैं। पहले जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे देश के, बहुत सारी बातें वो कहा करते थे, लेकिन कोई भी बात जम्मू कश्मीर में ग्राउंड जीरो पे नहीं हुआ करती थी। वो चीज़ें आप खुद देखते हो, डेवलपमेंट, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट्स, कोई भी चीज़ है जो जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे पीछे नहीं है। जम्मू कश्मीर देश की वाहिद यूनियन टेरिटरी है जिसमें बढ़ चढ़ के प्रधानमंत्री साहब ने दिया है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में यहाँ का आवाम बढ़ चढ़ के वोट देगा, और उसका नतीजा आपके सामने होगा। सभी की सभी हम सीट्स निकालेंगे, और जो लोग आज के टाइम पे वो पॉलिटिकल पार्टियाँ जिनकी ज़मीनी सतह पे अपना वजूद हो चुकी हैं, उनको उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। 2014 से पहले, सरकार आने से पहले कश्मीर में तिरंगा भी नज़र नहीं आता था,
और कमल के फूल का झंडा तो कहीं नज़र ही नहीं आता था। एक अलग सोच थी वहाँ पे काम करने का, वहाँ के लोगों का तरीका अलग था। एंटी नेशनल एलिमेंट्स इस तरह से हावी थे, दिल्ली की जो भी सरकारें होती थी वो घुटना टेक के कश्मीर की सरकार चलाती थी। एक बड़ा मज़े का उनका सिस्टम रहता था कि 10 दिन कश्मीर बंद करेंगे और सेंट्रल हाई कमांड वहाँ से पैसा भेजती थी और वो 10 दिन फिर हालात ठीक किए जाते थे। ये एनसी पीडीपी ये जो लोग सरकारें जिन लोगों ने चलाई है इसी तरह चलाई, लोगों के बच्चों के हाथों में पत्थर दे के सरकारें बनाते थे ये लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, जम्मू कश्मीर में 370 जाने के बाद, 35 जाने के बाद, आज कश्मीर का कोई भी बच्चा पत्थर नहीं उठाता है। उनके हाथों में स्कूल के बैग हैं, लैपटॉप्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और कश्मीर का युवा समझ चुका है कि पहले क्या था, आज क्या था। आज कश्मीर के हालात बदल चुके हैं और उसका सीधा सा नज़रिया आप देखते हो। आज वहाँ पे तिरंगा भी नज़र आता है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी नज़र आता है। और आज की रैली देख के आपको इस चीज़ का एहसास हो गया कि बख्शी स्टेडियम के अंदर खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था। कश्मीर का आवाम प्रधानमंत्री साहब को चाहता है, प्यार करता है और कश्मीर का आवाम चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने। पिछले दिनों सर्दियों में आपने देखा था उनके स्टैचू को एक कश्मीरी तिरंग डला के प्यार भी कर रहा था, वो पूरे दुनिया में वायरल। तो ये एक अंदर का प्यार है। वहाँ के लोगों का जो डर खौफ था वो ख़त्म हो चुका है। लोग समझ चुके हैं अगर आगे बढ़ना है तो एक माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं, उनकी अगुवाई में ही आगे बढ़ सकते हैं। और प्रधानमंत्री साहब का जो एक ख्वाब है नए जम्मू कश्मीर को लेकर, वो पूरा हो चुका हो। 2 दिन पहले आपको पहले भी मालूम होगा कि गुपकार अलायंस बना था। फिर गुपकार अलायंस के कितने लोग उनके बीच में रहे। वो लोग थे जो सुबह ब्रेकफास्ट एक साथ करते थे, शाम को डिनर के टाइम तक वो अलग अलग हो जाते थे। इसी तरह ये एक इंडिया अलायंस है पूरे देश में। उनके हालात आपने बिहार में भी देखे और जगहों पे भी देखे, हिमाचल में भी देखे। बहुत सारे उथल पुथल हो रहे हैं। जो एक सही पॉलिटिशियन है वो जानता है सही क्या है गलत क्या है। और इनके अलायंस इस तरह के अलायंस हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम पे लोगों को, और मुझे नहीं लगता कि ये आवाम को गुमराह कर पाएंगे। क्योंकि आवाम को 10 साल में जो डेवलपमेंट, जो सड़कें, जो रेलवे स्टेशन, जो एयरपोर्ट्स दिख रहे हैं, कॉलेजेस दिख रहे हैं, मेडिकल की फैसिलिटीज़ दिख रही हैं, आयुष्मान कार्ड दिख रहा है, मैं कहता हूँ अगर हम बात करने रहे तो अभी आज का दिन कम पड़ जाएगा। सब कुछ आवाम जानता है और मीडिया का ज़माना है। आप लोग हर चीज़ आवाम तक पहुँचाते हो, आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं। तो सारी चीज़ों का जवाब उनको इलेक्शन के बाद मिल जाएगा पार्लियामेंट की, और बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे। इस चीज़ का एहसास डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को भी है, उनके बेटे को भी है और महबूबा मुफ्ती जी को भी है। क्या भारतीय सरकार अकेले सरकार बनाएगी? चाहे देखिए, जब असेंबली इलेक्शन की बात आती है भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत के साथ जीत के आएगी और पहली बार जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा और डिप्टी सीएम भी हमारा होगा। अब वो दिन चलेंगे कि हमारे लोग सेक्रेटरीट के बाद सुबह 10 बजे खड़े होते थे और 4 बजे तक उनको एंट्री नहीं मिलती थी। आज हालात बदल चुके हैं। हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी सेक्रेटरीट में जाता है, उसके लिए दरवाजे खुले होते हैं। इस चीज़ का मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को मिल चुका होगा। सब आप इलेक्शन जो है आपने ये चीज़ कह दी थी, सभी इलेक्शन टाइम पे होंगे और डिले अगर हुए हैं थोड़े बहुत पार्लियामेंट इलेक्शन की वजह से हुए हैं, सभी इलेक्शन हो गए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पंचायत के इलेक्शन भी यहाँ पे करवाए, म्यूनसिपल की भी करवाए, बीडीसी के भी करवाए, डीडीसी के भी करवाए। हमने जो ग्राउंड जीरो पे जो पावर दी जाती है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जम्मू कश्मीर में दी। एनसी और कांग्रेस और पीडीपी के वो लोग हैं इन्होंने कभी ये इलेक्शन करवाए नहीं, होने नहीं दिए। ये वो लोग हैं, ये फैमिली के रूल चलाते थे, अपने घर का सिस्टम देखते थे, किसको सीएम बनना है, किसको डिप्टी सीएम बनना है, किसको मंत्री बनना है, किसको चेयरमैन बनना है। फैमिली का जो परिवार था वो ख़त्म हो चुका है। फैमिली का जो एक राज चलाया जाता था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने के बाद हर जगह पे हमने देश में ख़त्म किया है। तो जम्मू कश्मीर की तो बात छोड़िए, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो चुका है। इनके बड़े बड़े लीडर आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, कुछ आने के लिए वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं, कुछ आरएसी कैटेगरी में खड़े हैं। तो बहुत कुछ बदलेगा आने वाले टाइम। अपनी पार्टी किसी पीसी के साथ लक्ष्य नहीं है। ये लोग लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ भी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता श्रीनगर में भी काम कर रहा है, जम्मू में भी काम कर रहा है, वही सबसे बड़ी बात है और इस चीज़ का इन लोगों को मालूम है। तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। हर कोई भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी का जब इस बार इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा पार्लियामेंट इलेक्शन का, हम पहले से ज़्यादा बहुमत से सभी लोग जीत के आएंगे। और ये सीधी सी बात है, इस चीज़ को हम बार बार कह रहे हैं और ये अपोजिशन के लोग हैं इस चीज़ को समझते नहीं।